ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के दरबार में आयु का बंटवारा कैसे हुआ और 40 साल के बाद मनुष्य किसकी आयु जीता है? आखिर कैसे मिली मनुष्य को 100 साल की आयु और किसने किसने दी उधार? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। आखिर किस किसने मनुष्य को अपनी आयु उधार दी? दोस्तों, एक बार की बात है कि एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में वह खोया हुआ था। इसी पर्वत के समीप कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिसमें एक गधा था, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए वहां से चले आ रहे थे और आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। कुत्ता कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने ब्रह्मदेव को दे दिया। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र का भी ब्रह्मा जी से कम करवा दी। वह तीनों बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में वहां से चले आ रहे थे। वह हंस उन तीनों को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था और वहां से उड़ करके हंस वह जो था वह कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह हंस भगवान शिव से कहने लगा कि हे भगवान, आज मैंने बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना देखी है। जब भगवान शिव ने यह सुना तो भगवान शिव कहने लगे कि कहो हंस, तुमने क्या देखा है? भगवान शिव की बात को सुनकर के हंस कहता है कि हे भोलेनाथ, मैंने देखा कि 3 जीव कैलाश की ओर से चले आ रहे थे और तीनों ही बड़े प्रसन्न चित्त थे। आपस में वह तीनों लोग बात कर रहे थे कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए वहां से चले आ रहे थे और वे लोग बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। आखिर क्या कारण है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है कि यह तीनों प्राणी गधा, कुत्ता और उल्लू भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहो बस, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो वह तीनों ने कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए कि हम लोग कितने साल जीवित रहेंगे और कितनी कितनी आयु हमें इस मृत्यु लोक में भोगना होगा। वही पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 साल की आयु प्रदान की है। जाओ, तुम चारों आराम से अपनी 40-40 साल की आयु इस मृत्युलोक में भोगो। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहने लगा कि हे भगवान, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया? मेरी आयु 40 साल कर दी, मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे ब्रह्मादेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके मेरी आयु के 20 साल कम कर दीजिए। इतना सुन करके ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से भी पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। और वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहने लगा कि हे भगवान, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। मेरी आयु मात्र 40 साल है और 40 साल से मैं क्या करूंगा, इसलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझको दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुना तो उन्होंने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु कम करके वह 20 साल की आयु मनुष्य के दे रहा हूं। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि ब्रह्मादेव ने उस 20 साल आयु गधे से दे दी और मिला करके 60 साल की हो गई। गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, कम उम्र होगी तो मुझे कम काम करना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करवा ली तो कुत्ता भी ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, इधर उधर दरवाजे पर जाता हूँ, कोई भोजन देता है तो कोई नहीं देता है। इस तरह से मेरी दुर्गति ही होती है। मुझे कभी भोजन नहीं मिलता है और भोजन के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। 40 साल तक जीवित रह करके मैं बड़ा कष्ट भोगूंगा, इसलिए मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहना चाहता। यदि मैं इतने साल तक जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी बड़ी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा।
इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मादेव कहते हैं कि तुम भी इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं भी तुम्हारी आयु कम कर देता हूं। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे ब्रह्मादेव, 60 साल से मैं क्या करूंगा, यह 20 साल जो है वह भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी कुत्ते के 20 साल भी मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की आयु बढ़ करके 80 साल हो जाती है। यह सब देख करके उल्लू से भी नहीं रह गया। उल्लू भी कैसे पीछे रहता। उल्लू कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, मैं भी इतना लंबा जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ। इसलिए इतनी लंबी आयु लेकर के मैं क्या करूंगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव ने उससे भी यही बात कही कि उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु उसको दे करके तुम्हारी 20 साल की आयु कम कर दूंगा। वहीं पर मनुष्य कहता है फिर कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल की है और 80 साल से मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसीलिए यह 20 साल भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, बस उल्लू की 20 साल की आयु भी मैं तुम्हें देता हूं। इस तरह से तीनों जीव से आयु लेकर के मनुष्य की आयु 100 साल की हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के दरबार से वहां से आ रहे थे और तुम उन जीवों को देख करके जिज्ञासा के कारण मेरे पास चले आए हो। भगवान शिव की यह बात सुनकर के वह हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी एक और जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, तुम क्या जानना चाहते हो और तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न चल रहे हैं। भगवान शिव की बात को सुनकर के वह हंस कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे आप यह बताने का कष्ट करें कि जब मनुष्य कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है कैसे। भगवान कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु जीता है तो वह 40 साल तक ही है। एक इंसान की तरह वह जीता है। 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कुछ भी करेगा या कुछ बनेगा या 40 साल के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। जो भी जैसा बनना चाहता है वह इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा और इन 40 साल के बाद उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और वह आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी का सपना देखेगा, हमेशा अच्छा अच्छा सोचेगा। इन 40 सालों में उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। हंस कहने लगा कि हे भगवान, अगर मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, 40 साल के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा और 40 साल तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। इस आयु पर उसकी संतानें हो जाएंगी, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार का भार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे कि वृद्ध हो गया और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन जो है वह गधे की तरह होता है। जैसा कि गधा बोझा ढोता है वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बात को सुनकर के बहुत परेशान हूं, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा। कुत्ते की तरह वह क्या जीवन जिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, जब मनुष्य 60 साल पूरे कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, उसकी शक्ति जो है वह कम हो जाती है और बुढ़ापा उस पर हावी हो जाता है। उसका परिवार बढ़ जाता है, उसके बहू और दामाद आ जाते हैं, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी कोई बात नहीं सुनता है। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य हर किसी से लड़ता रहता है और अपने आप में भौंकता रहता है और उसकी कोई मानता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास में भी ऐसा होता होगा। आजकल बड़े बूढ़ों की कोई नहीं मानता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे होंगे जो बड़ों बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद वृद्ध माता पिता को हटा करके लोग दूर बिठा देते हैं और उनकी कोई बात नहीं होती है। जो वह कहते हैं यह तो ऐसे ही बकबक करते हैं, यही उनके लड़के बच्चे कहते हैं। इनकी बात पर ध्यान मत दो,
अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव जी कहते हैं कि देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसी ही स्थिति मनुष्य की 60 से 80 के बीच में हो जाती है। यह बात सुन करके हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बड़ी अच्छी जानकारी दी है, मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगता है। भगवान शिव कहते हैं हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 साल पार कर लेता है तो उसकी जो आयु है वह उल्लू की प्रारंभ हो जाती है। 80 साल के पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है और उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है। शारीरिक शक्ति जब उसकी समाप्त हो जाती है, हाथ पैर उसके काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनना भी उसका बंद हो जाता है। उसके मुंह के जो दांत हैं वह टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है, न किसी को सुनना और न किसी से कुछ कहता है, और जो भी दिखाई देता है वह धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह साफ देख भी नहीं पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इसी तरीके से 80 साल के बाद मनुष्य बैठा रहता है, न उससे कोई कुछ बोलता है न कुछ सुनता है। मनुष्य 80 वर्ष के बाद जो आचरण है उल्लू का करता है, वही आचरण करता है। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है और उसके 100 साल पूरे हो जाते हैं। यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा, कुत्ता तीनों बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। आयु कितने वर्ष की क्यों न हो, लेकिन आराम से यदि कट जाए तो बड़ी अच्छी होती है। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु के बजाय अच्छी मानी जाती है। यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? और इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल भी चुका होगा कि मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की आयु जीता है और 40 से 60 गधे की आयु जीता है और 60 से 80 कुत्ते की आयु जीता है और 80 से 100 उल्लू की आयु जीता है। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुन करके कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।